हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार देवंगन हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट के जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं कि कौन सा प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, जैसे एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सभी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इन सभी के बारे में बात करेंगे कि ट्रेंड इसका क्या होता है, इसको मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, इसको डिफाइन कैसे किया गया है, पीरियड में इसका सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है, ग्रुप में इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग हमारा पहला टॉपिक क्या है आज का, एटॉमिक रेडियस। इसके बारे में आज जनरल डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होता है। पहले डेफिनेशन देखेंगे तभी उसका ट्रेंड पता चले। तो शुरू से आखिर तक बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो देखते हैं, पहले देखते हैं एटॉमिक रेडियस का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या समझ हम लोग हमको एटम जो होता है, जो हमारा जो एटम होता है, कोई भी पार्टिकल्स होता है, एटम होता है, वो कैसा होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, स्फेरिकल शेप होता है। यहाँ पर उसका होता है न्यूक्लियस होता है। तो इन न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई बोलते हैं ना। पर ये वाला डेफिनेशन है अब हमारे लिए ये फॉलो नहीं होता। ये जब तक हम लोग 9 क्लास 10 क्लास में थे, 8th 9th में थे, तब तक ये यूज़फुल था। अब इसको हम लोग नहीं लिख सकते। क्यों क्यों नहीं लिख सकते, इसको समझ के कैसा होता है। पहले पहले के अकॉर्डिंग क्या था, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस। लेकिन अब क्या है, हम लोग जानते हैं, हम लोग जब पढ़ चुके हैं, तो अब जो ये जो क्या है, परमाणु है अपना, क्या है, परमाणु है। ये क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कैसे मूव करते हैं, पार्टिकल कैसे मूव करते हैं, वेव के फॉर्म में मूव करते हैं। हमने पढ़ा है कि वेव के फॉर्म में मूव करता है। जब हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, उसमें पढ़ते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के रूप में मूव करते हैं, ठीक है। तो उस पार्टिकल के ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ते हैं ना, वहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसका वेव नेचर होता है। तो इसके ना जो रेडियस, वेव के इधर उधर घूमते रहता है ये, तो इसका ना रेडियस को ना मतलब प्रॉपर ना डिफाइन नहीं कर पाए। क्या करते हैं, रेडियस को प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाए। तो इस कारण ना क्या हुआ, इसको डिफाइन करने के लिए अलग अलग ना मतलब डेफिनेशन दिए कि इसके अकॉर्डिंग अलग होगा कि वंडर वॉल्स रेडियस क्या होगा, कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, मेटेलिक रेडियस क्या होगा, आयनिक रेडियस क्या होगा। इस पर उसको डिफाइन किया गया, ठीक है। और ये जितने भी रेडियस हो वो किस पर डिपेंड करते हैं, मतलब कौन से जो फैक्टर है उस पर डिपेंड करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज पर करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट पर करते हैं, ठीक है, और सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट पर करता है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं हम लोग वंडर वॉल्स रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, ये क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं कोवेलेंट रेडियस। अब कोवेलेंट से क्या समझ आ रहा है, हम लोगों को क्या समझ आ रहा है कोवेलेंट से, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट से समझता है कोवेलेंट बॉन्ड, जब जो नॉन मेटल्स होते हैं उसके बीच बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, बनता है ना। तो कोवेलेंट कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होता है, ये अपना शेयर पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से क्या बनता है, क्या बनता है अपना कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसका रेडियस मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, इफ टू एटम इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कनेक्टेड बाय अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम इज हाफ इज कॉल्ड एज अ कोवेलेंट रेडियस। इन्होंने क्या बोला, जो कोई भी एलिमेंट्स है ना, कोई भी एलिमेंट के कोई भी मॉलिक्यूल में दो परमाणु होता है। कोई भी अणु, जैसे मैं बोलूँ क्लोरीन, हाइड्रोजन को बोल दूँ, चलो ठीक, हाइड्रोजन हो गए, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। इसके कितने परमाणु हैं, दो परमाणु, दो एटम है। क्या कौन सा एटम हो गए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो किससे कनेक्टेड है, ये एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो इन इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है का, जो इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ, ये मतलब ये पूरा डिस्टेंस होगा। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा, इन दोनों के मतलब इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो A/B/2 ये इसका क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस होगा ये, ठीक।
समझ आया? डेफिनेशन को एक बार फिर से देखो। इफ टू एटम इन मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कनेक्टेड बाई ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ अ टू एटम इज हाफ ऑफ, उसको कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। ठीक, तो आप लोगों को एग्जांपल दिखा दूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो कोवेलेंट रेडियस किसको बोला मैं, जैसे कोई भी एटम ले लेता हूँ, कोई भी एटम, जैसे ये मान लो जाए हाइड्रोजन का है, ए हाइड्रोजन एटम का है, ठीक है, ए बी से शो किया हूँ। मान लो जाए एक पहला हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का है, मतलब मॉलिक्यूल्स मतलब दो होता है उसमें ना, और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इन दोनों के न्यूक्लियस, इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस और इन हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बीच डिस्टेंस है का हाफ क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस होता है। देखो इसका न्यूक्लियस का डिस्टेंस और इसके दोनों के बीच के डिस्टेंस को ए बी से शो किया हूँ, और उसके हाफ को मतलब यहाँ से ये हाफ से डिवाइड किया हूँ, 2 से डिवाइड किया हूँ। ठीक है, तो ये हुआ कोवेलेंट रेडियस। जैसे एग्जांपल लिया हूँ, हाइड्रोजन एटम डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस होता है कितना होता है, 74 पिकोमीटर होता है। ठीक है, अब उसका कोवेलेंट रेडियस निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 74 का हाफ होगा 2, तो कितना हो जाएगा 37 पिकोमीटर। तो इस प्रकार कोवेलेंट रेडियस को निकाल सकते हैं। इसको हमेशा याद रखना कि कोवेलेंट रेडियस कब निकलता है, जब ओवरलैप्ड होते हैं, मतलब नॉन मेटेलिक, जो नॉन मेटल होते हैं उनके बीच बनता है। ठीक, अब देखते हैं वंडर वाल्स रेडियस। वंडर वाल्स रेडियस ये क्या होता है, इन अ सॉलिड स्टेट द नियरेस्ट एटम ऑफ अ टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई। ये क्या बोलते हैं, अगर हिंदी में बताऊं तो ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं को नाभिकों की मध्य दूरी का आधा, मतलब हिंदी में तो उतना समझ नहीं आता है, इंग्लिश में देखो। अच्छा, इन अ सॉलिड स्टेट क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखना। इन अ सॉलिड स्टेट द नियरेस्ट एटम ऑफ अ टू नियरेस्ट मॉलिक्यूल, दो नियरेस्ट मॉलिक्यूल है, जैसे मैं Cl2 लूँ, इधर लूँ Cl2, ठीक है, Cl2 लूँ, मॉलिक्यूल्स लूँ, हाँ, ऑफ अ एलिमेंट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई। आप लोगों को एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोगों को अच्छा समझ आए। डेफिनेशन देख लिए ना, अब देखते हैं एग्जांपल। हाँ देखो, ये क्या, यहाँ पर एग्जांपल दिया हूँ मैं, जैसे क्लोरीन का, ये पहला क्लोरीन है अपना, ये दूसरा क्लोरीन है, दो मॉलिक्यूल्स लिए थे, दो मॉलिक्यूल्स के दो एटम्स ना, जैसे Cl2 है पहला है, ये दूसरा Cl2 है। ठीक, इस Cl2 का ACl और Cl, इधर Cl और ये Cl, ऐसा बाइंडिंग होगा नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स ये दो मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल्स के दो एटम, ये पहला एटम हुआ इसका और ये दूसरा एटम, तो इनके बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, वंडर वाल्स रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वंडर वाल्स रेडियस बोलते हैं। देखो ध्यान से देखो, देख ये इसके बीच के डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, वंडर वाल्स रेडियस बोल रहे हैं। ठीक है, ये हुआ वंडर वाल्स रेडियस, और इसके रेडियस को क्या बोलते हैं, देखो वंडर वाल्स रेडियस, वंडर वाल्स डिस्टेंस। समझ आ रहा है ना, क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, समझ आ रहा है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ क्या होता है, उनके बीच के डिस्टेंस का हाफ, दो मॉलिक्यूल्स के बीच के डिस्टेंस का हाफ। देखो यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्यों बोल रहे हैं, वंडर वाल्स डिस्टेंस, इनके हाफ, इनका जो हाफ होगा उसका आधा होगा, वो क्या होगा अपना वंडर वाल्स रेडियस। तो एक्स और वाई है यहाँ पर, एक्स और एक्स डैश एंड वाई का हाफ क्या हो रहा है, मतलब इसका जैसे ले रहे हैं 3.60 होता है इसका डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 3.6 होता है। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 एंगस्ट्रॉन्ग आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार होता है वंडर वाल्स रेडियस। तो हमको यहाँ पर क्या समझ आ रहा है, वंडर वाल्स रेडियस दो मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है। क्या हो रहा है, वंडर वाल्स जो रेडियस है दो मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है, एक मॉलिक्यूल्स और दो मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस देखिए, यहाँ का डिस्टेंस तो बहुत बड़ा है। ठीक है, एस कंपेयर टू कोवेलेंट में क्या होता है, ओवरलैप होता है, तो ओवरलैप होते तो एक दूसरे के बीच डिस्टेंस कहाँ होता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो डिस्टेंस की बात करें तो कौन ज़्यादा डिस्टेंस में दिख रहा है, वंडर वाल्स रेडियस हमको ज़्यादा डिस्टेंस में दिख रहा है। तो डिस्टेंस की बात करें, मतलब रेडियस बात करें, किसका रेडियस सबसे बड़ा होगा, तो वंडर वाल्स रेडियस बड़ा होगा एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस, इसको याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपना मेटेलिक रेडियस।
मेटेलिक रेडियस भी जस्ट सेम है। सब कंफ्यूज मत होना कि क्या हो रहा है, मतलब इसका ना एग्जांपल से याद रखना उसका डेफिनेशन को, तभी याद होगा, ठीक है होगा। और उसके बाद देखते हैं मेटेलिक रेडियस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट एटम इन द मेटेलिक क्रिस्टल, देखो क्रिस्टल में बोल रहे हैं, स्ट्रक्चर आर कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। क्या बोल रहे हैं, जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल होते हैं उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी क्रिस्टल होते हैं वो उसमें क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलिक जो रेडियस है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल रेडियस भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टल में, तो उसके जो न्यूक्लियस है, जो वहाँ पर मॉलिक्यूल है उसके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस। एग्जांपल दिखाता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। जैसे ये यहाँ पर ये अपना क्रिस्टल है, क्या है, क्रिस्टल है। तो क्रिस्टल है, क्रिस्टल में पूरा मॉलिक्यूल्स कैसे हो, देखो ऐसे पूरा फैले हुए रहते हैं, ये पूरा फैला हुआ है, देखो ये पूरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स, पूरा समझ आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्रिस्टल होते हैं पूरा बिखरे हुए होते हैं, है ना। तो पूरा बिखरे हुए होते हैं, तो उनमें जो उसका जो एटम है या उसके बोलेंगे मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे यहाँ पर देखो ये एक मॉलिक्यूल्स है, ये दूसरा है, तो उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस है, उनके बीच के डिस्टेंस होगा, उसको क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियस बोलेंगे। देखो डेफिनेशन क्या है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नियरेस्ट एटम इन द मेटेलिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर और कॉल्ड एज अ मेटेलिक रेडियस, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ आया कि क्या समझ आया अपने को, कि जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल में दो ये हो गया मॉलिक्यूल्स हो गया, उनके बीच का डिस्टेंस का हाफ क्या हो जाएगा, उसके बीच के डिस्टेंस का हाफ क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस। समझ ध्यान से देना कि कोवेलेंट कब बनता है, जब सिमिलर, मतलब कोवेलेंट कब बनता है, नॉन मेटेलिक होता है जब कैसे होता है, एक ही मॉलिक्यूल्स होगा तब, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल, जैसे हाइड्रोजन बस बोला था मैं, उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में रहा था, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे ओवरलैप कर लेते हैं कोवेलेंट के नेचर में। अगर दूसरे के बाद बात करूँ वंडर वाल्स, तो इसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पर लूँ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन लूँ, तो इसका दो, इसका H और H, इसका H और H, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का हाफ क्या हो जाएगा, वंडर वाल्स होगा। और मेटेलिक में क्या हो जाता है, क्रिस्टल में दो मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का हाफ क्या हो जाएगा, मेटेलिक रेडियस होगा। तो इस प्रकार से अपना वंडर वाल्स रेडियस भी समझ आया अपने को, ठीक है। अगर हम लोग अब पूरा सीक्वेंस देखें तो सबसे बड़ा हो जाएगा अपना वंडर वाल्स रेडियस होता है। कैसे होता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है, जैसे Cl2 बताया था, तो वंडर वाल्स रेडियस सबसे बड़ा होता है। उसके बाद मेटेलिक होता है, मेटेलिक कैसे, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टल में दो मॉलिक्यूल्स लिया था, उसके बीच का हाफ हुआ था ना, तो ये उसके बीच का हाफ हुआ था नहीं, तो उसके कारण मेटेलिक रेडियस ऐसे हुआ था, ये बीच का हाफ, तो ये हुआ मेटेलिक रेडियस। जबकि वंडर वाल्स में क्या हुआ था, ऐसे दिखाया था एग्जांपल में, तो इन दोनों के बीच का हाफ, तो इसका डिस्टेंस और बढ़ गया, इसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में इसका डिस्टेंस ज़्यादा था, तो ये वंडर वाल्स का कंडीशन है, ठीक है। ये मेटालिक का कंडीशन है। और कोवेलेंट में क्या होता है, हम तो जानते हैं कोवेलेंट में ओवरलैप्ड हो जाते हैं, तो ओवरलैप्ड हुआ तो इसके बीच का डिस्टेंस और कम हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, ये मतलब रेडियस है, किसका रेडियस सबसे ज़्यादा, वंडर वाल्स रेडियस, देन मेटालिक रेडियस, देन कोवेलेंट रेडियस। अगर इसका स्ट्रेंथ या पावरफुल बोलें, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है, कौन प्रबल है, इसके बारे में बात करें, तो जैसे जैसे डिस्टेंस, जैसे मैं एक रस्सी लूँ, इसको अगर तोड़ना हो तो मैं आसानी से तोड़ दूंगा, टूट जाएगा। अब मैं इतू छोटा सा क्या है, अब रस्सी है, उसको तोड़ने बोलूँगा, तो आप तोड़ पाओगे, नहीं तोड़ पाओगे नहीं। तो जितना छोटा रेडियस होगा, जितना छोटा रस्सी होगा, उसको तोड़ने में उतना ज़्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। तो सबसे छोटा रेडियस किसका है, कोवेलेंट का। तो अगर स्ट्रेंथ या स्ट्रॉन्ग के बारे में बात करें, तो कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, कोवेलेंट होगा, देन मेटालिक होगा, और देन वंडर वाल्स रेडियस। तो स्ट्रॉन्ग के नेचर में देखें तो ये इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं आयनिक के बारे में, देख लेते हैं आयनिक के बारे में। मैं कुछ लिखा नहीं हूँ, आप लोग को सीधा बता देता हूँ, ठीक है। अगर हम लोग आयनिक के बारे में देखें, आयोनिक रेडियस के बारे में देखें, तो आयोनिक रेडियस के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। जैसे मैं बोलूँ, ये सोडियम है, सोडियम में 11 होता है एटॉमिक नंबर इसका, ठीक, 11 होता है एटॉमिक नंबर। अगर ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, एक प्रोटॉन दे देता है, एक प्रोटॉन दे देता है और सोडियम प्लस बना लेता है,
ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिया अपना, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन दे देने से इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया नहीं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका नाभिक मतलब न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब एटॉमिक जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगा। इसका 11 है और इसका 10 है, तो एक घट गया, तो ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा। तो एक प्रोटॉन डोनेट करने से क्या हो जाता है, जो अपने न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल्स है उसके कंपेरिजन में क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। अगर बोलूँ मैं एक इलेक्ट्रॉन जैसे क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या उन्होंने Cl माइनस बना लिया, तो इसका होता है 17 होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, तो यहाँ पर Cl माइनस बन गया, तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 18 बन गया। अब 18 बन गया ना, तो यहाँ पर इसका साइज क्या था, छोटा था, न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल का साइज छोटा है, और इसका साइज अब क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि 18 हो गया है, 17 से 18 हो गया, इसका साइज बढ़ गया। तो इस प्रकार से हम ना अपना आयनिक मैटर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसका सीक्वेंस क्या होता है, कि हम लोग पीरियड में मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन क्या हो रहा है, कैसे होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग को बात किए आज किसके बारे में बात किए, एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की। ये बहुत कन्फ्यूजिंग वाला है, पर आप लोग ध्यान से देखोगे तो समझ आएगा कि इसके डायग्राम पर फोकस करना, कि डायग्राम हाँ क्या बोले हैं, ऐसा करके, ठीक है। तो ओके, फिर चलो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। ओके बाय।